हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर। दैट इज़ कि हम पेपर को मैं आपके सामने हम एज इट इज़ आज जो है 21 जुलाई हम इसका पेपर आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। हर एक पेज पे देखेंगे कि हमारे पेपर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और किस तरह से हमें पेपर को करना है। पहले जैसा कि ये हिंदू पेपर है, पहले 2-3 मिनट हमें अच्छे से जब भी आप ओपन करते हो स्कैन करना है कि क्या क्या एक मोटा मोटा कि क्या क्या न्यूज़ आया हुआ है और किस तरह से हमारे एग्ज़ाम के साथ वो रिलेशन हो सकता है। पहले पेज पे जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो इसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे भी अगर आप देखो तो नॉन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पेज पे जनरल स्टडीज़ 3 साइंस से पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। दैट फायर ऑन कार्गो शिप ऑफ कारवार अंडर कंट्रोल। तो अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपका मैपिंग में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। आपको अपने एटलस पे इस जगह को प्लॉट करना है। नेक्स्ट आपकी सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है आपकी नई इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ये आपके एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ये तो आप इग्नोर कर सकते हो। ये आपके क्लासीफाइड्स है, अगेन एडवर्टाइजमेंट है, इग्नोर कर सकते हो। अब हम आते हैं डेस्टिनेशन ऑफ उत्तराखंड। ये एक बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिकल आया है उत्तराखंड के ऊपर कि किस तरह से हमें अपनी रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है और लोकल प्रोड्यूस को प्रमोट करना है। पहले तो एक तो ये बहुत अच्छी लाइन है जो कि आप अपने मेंस में ऐसे में यूज़ कर सकते हो। अब इस पेज से आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ आ सकते हैं। तो जनरल स्टडीज़ आपका जो वन आर्ट एंड कल्चर है उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जानना सिल्क के बारे कि किस तरह से सिल्क तैयार होती है, किस तरह से हम सिल्क को हम अपने कौन सी मिनिस्ट्री, कौन सी कॉरपोरेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हम सिल्क को हम लेकर आते हैं। नेक्स्ट है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को क्या स्टेप लिया गया है प्रमोट करने के लिए। बैम्बू और फाइबर डेवलपमेंट जो है मतलब हिमालयन सस्टेनेबिलिटी का जो एक सागा है वो किस तरह से कंटिन्यू होता आ रहा है। और ऑर्गेनिक जो टेल है दैट इज़ ऑर्गेनिक जो उत्तराखंड जो एक वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में इंडिया में, वो भी किस तरह से हमारा सप्लाई चेन चल रहा है। ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो इस आर्टिकल से हमारे जनरल स्टडीज़ वन आर्ट एंड कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे अगर चले तो ये आपका एक ऐसी जो न्यूज़ है इस पे भी आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन हाँ एथिकली वी कैन से जनरल स्टडीज़ फॉर एथिक्स में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो एक आउटरीच हुआ, तो उस आउटरीच में ये था कि ये जो न्यूज़ है बेसिकली वो ये है कि एविएशन मिनिस्टर ने बोला कि एयरलाइन सिस्टम्स नॉर्मली काम कर रहे थे, उसके बाद हुआ ये था कि जैसे कि वो हुआ तो एयरलाइन सिस्टम जैसे कि काम करते हैं सारा जो भी आईटी का होता है उसमें आपका जो सारा रोड इन पास था वो आपका मैनुअली मतलब लिख के उन्होंने प्रिंट करके लोगों को दिया, प्रिंट तो नहीं हो पाया। तो ये सारा एक न्यूज़ जो थी वो बेसिकली आपकी जनरल स्टडीज़ फॉर एथिक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सारी जो ये न्यूज़ है ये भी आपकी एक पॉलिटिकली न्यूज़ है कि क्या क्या एक पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है स्टेट में, सिटी में क्या कर रही है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट हम आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, यहाँ से इकोनॉमी के क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं आपको की टर्म्स बताऊंगी। पहला है बैंकिंग। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। अब जैसे HDFC का प्रॉफिट 35% अगर क्लाइम हुआ है तो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कि कौन से शेड्यूल में आते हैं RBI के, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है कि वी एम टू बी द अमंग द टॉप 50 लॉजिस्टिक फर्म्स वर्ल्ड वाइड। अब इसमें आपको लॉजिस्टिक के टर्म्स में कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी इंडिया में ग्लोबली लॉजिस्टिक्स का सेक्टर का क्या रोल है आपको ये पता होना चाहिए। Direct tax tweaks to be constrained by the need to protect tax revenue. डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, टैक्स रेवेन्यू कितने टाइप्स का होता है, कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री का क्या रोल होता है, ये सब आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पीछे रह गई, ये थी टी इंडस्ट्री सीज हायर रेट। तो जो एक ये स्कीम थी आपकी दैट इज़ जो रेमिशन है ड्यूटीज़ और टैक्सेस के एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे, इस स्कीम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं साइंस के ऊपर। अब साइंस एक ऐसा आर्टिकल है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है हिंदू का जो हर संडे को आता है, इसमें साइंस का भी आता है क्वेश्चन और इसमें जनरल स्टडीज़ 3 एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी आपके इसी से कवर होगा। साइंस को करने के लिए मैंने पहले भी अपने स्टूडेंट्स को एक पहले भी बताया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जो 6 से लेके 10th तक जो NCERTs है हर चैप्टर के पीछे समरी दी होती है, उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको एक स्टैटिक साइंस का आइडिया हो जाएगा
कि बेसिक साइंस के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बेसिक साइंस क्या होती है। अब हम आते हैं डायनेमिकली पार्ट पे, जो करंट अफेयर्स आप प्रिपेयर करते हो। एक तो आप करते हो जो मंथली करंट अफेयर्स, और एक आप करते हो जो हिंदू, जो कि आप हर रोज़ रीड करते हो। तो इसमें से अब आपके क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। एनिमल्स रिक्वायर जीन्स फ्रॉम बैक्टीरिया दैट कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स पे ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका जनरल स्टडीज 3 इन्वायरमेंट से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है राइज इन एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस। अब एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस के क्या हार्म है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कोई वैक्सीन है, कोई मेडिसिन है, क्यों होता है, ये सब क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन यूपीएससी फाइनली एक क्वेश्चन बना देता है एग्जाम में। दूसरी तरह क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हमें अगर केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस देके पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री में हमें ज़्यादा एक केसेस देखने को मिले हैं एंटी मलेरियल रेजिस्टेंस के। नेक्स्ट आपका आता है आपके जो एक पिग लंग ट्रांसप्लांट है दैट कैन सर्वाइव सैंस इम्यून सप्रेशन। सो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि जो जीन के बारे बात हो रही है कि कैसे सर्वाइबिलिटी जो है आपकी ट्रांसप्लेटेड की वो कैसे बूस्ट होती है। फिर नेक्स्ट आता है जिका इन्फेक्शन। तो जिका इन्फेक्शन पे भी आपके 2024 और 15 में क्वेश्चन आया था, तो किस तरह से लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बच्चों में, ये वो क्वेश्चन आपका आता है। सो बेसिकली आपको यहाँ से एक टी टर्म्स लेकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर कर अपने नोट्स में ऐड करना है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी अभी एक पीछे कि आईएएस का अभी आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी, एक पूजा की जो केस की कंट्रोवर्सी चल रही है। सो उसके लिए आईएएस के रूल्स के जो है, प्रोबेशनर्स के जो रूल्स होते हैं उनके बारे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, जो कैंडिडेट्स अपनी डिटेल्स देते हैं उनके बारे जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जनरल स्टडीज़ 1 सोशल इशूज़ और जनरल स्टडीज़ 4 एथिक्स में एथिकलिटी पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें आई और किस तरह से जो आपका ये सारा है वो किस तरह से मतलब मिसयूज़ ना हो पावर का, और डॉक्यूमेंट्स कौन स्क्रूटनाइज करता है, कौन चेक करता है, कैसे वेरिफिकेशन होती है, ये सब करके। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ जेंडर गैप इन एजुकेशन। तो फिगर्स हमें क्या बताती है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है हायर एजुकेशन का, फिर ASHE दैट इज़ ऑल इंडिया जो हमारा सर्वे होता है हायर एजुकेशन पे, तो लड़कियां क्यों ड्रॉप आउट करती है और लड़कियों को क्यों ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए, हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, और ये गैप क्यों होता है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स क्या शो करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। तो ये कितनी अच्छी इंट्रोडक्शन है अगर आपको अपने आंसर्स में अगर आपको एज अ इंट्रो स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैलेंज क्या ले सकते हैं, तो ये आप अपने कंक्लूजन में आंसर्स लिख सकते हो, एस्से में लिख सकते हो अगर आपका एजुकेशन के ऊपर अगर कोई भी एस्से आता है। सो ये चीज़ आपको यहाँ से टेक अवे करनी है। नेक्स्ट है बिल लोकल जॉब कोटास पास द लीगल टैक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 16 हमारा क्या बोलता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 3 हमारा क्या बोलता है, बिल ने क्या प्रपोज करा है और कैसे इंडस्ट्री ने प्रपोज करा है, और इसको लेके बाकी स्टेट में क्या लॉज है, तो ये आपको बेसिकली इस आर्टिकल से पता चलेंगे। सो ये आपका न्यूज़पेपर था। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं जिस तरह से हमने पेपर को कवर करा। पहले तो आपको 2-3 मिनट, जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही आप पेपर खोलो आपको स्कैन करना है कि 1 2 3 4 4 पेपर्स है आपके सामने। आई विल बी वेरी क्लियर, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4। तो आपको अब इससे एक आइडिया लेना है कि एक तो पहले सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप एक को रिलेशन बना पाओगे कि ये आर्टिकल इसके साथ इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये सोशल इश्यूज़ के साथ इंपॉर्टेंट है, ये इकोनॉमी का आर्टिकल है, तो वो आपको सिलेबस पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी आज से। आपको जो मैं आगे नेक्स्ट सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी उसमें मैं आपको हर एक आर्टिकल एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी, ताकि आपका नोट्स बनाने का काम भी मेंटी एकेडमी पे हो। बस आप पेपर हमारे साथ रीड करो, हमारे साथ समझो और साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते जाओ, यही हमारा पर्पस है। सो ऐसे सीरीज़ के लिए स्टे अपडेटेड ऑन मेंटी एकेडमी। हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ डू स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।